आज आपका न्यू चैप्टर क्यूब और क्यूबॉइड, जिसको आप हिंदी में कहते हो घन और घनाभ। देखो अभी आपका डाइस चैप्टर खत्म हुआ है, ये आपका पूरा डाइस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो घन का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी भुजा क्या हो, बराबर बराबर हो। अगर आप मैं इस कमरे की बात करूँ तो ये क्या आपका घन की तरह होगा, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ये, इतनी ये, उतनी सामने वाली होगी। तो देखो घन क्या होता है आपका, जैसे आपको मैंने डाइस से बात करी, डाइस में क्या होता है, आपको तीन सरफेस दिखती हैं, यहाँ भी आपको तीन सरफेस दिखेंगी। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, देखो ये अगर आप इसकी बात करते हो, देखो इसकी सारी भुजा क्या है, बराबर है, सारी भुजा क्या है, बराबर। ये आपका क्या एक घन है। तो घन क्या होता है, इसकी सारी भुजा क्या होंगी आपकी, बराबर होती है। बट घनाभ क्या होता है, घनाभ की सारी भुजा आपकी बराबर नहीं होती। इसमें आप क्या पढ़ोगे, आपका एक बड़ा क्यूब होगा, क्या होगा, लार्ज क्यूब होगा, या क्या होगा आपका क्यूबॉइड होगा। आप क्या करोगे, इसको आप कट करोगे छोटे छोटे पार्ट में, और आप क्या बनाओगे इससे, स्मॉलर क्यूब या स्मॉलर क्यूबॉइड। या तो आप क्यूब को कट करोगे या आप क्यूबॉइड को कट करोगे। एक बड़ा क्यूब होगा या बड़ा क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। आप इसको कट करके क्या बनोगे, छोटे छोटे घन बनाओगे। बट एक बात याद रखना, चाहे क्यूब हो चाहे क्या हो क्यूबॉइड, चाहे तो घन हो चाहे क्या हो घनाभ, आप हमेशा ही क्या बनाओगे, घन बनाओगे, कभी भी आपके क्यूबॉइड नहीं बनते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो क्यूब क्या होता है, क्यूब आपका क्या होता है, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, जो आपने पढ़ा अभी तक डाइज में, ये है आपका, ये आपका क्या है, क्यूब ही है भैया। अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी 6 की होगी, और ये भी क्या होगी, 6 की। यानी इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई सब क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 6, ये भी 6 होगी, ये भी क्या होगी आपकी 6। जैसे आप इसकी बात करो, अगर मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, अगर ये 6 है, ये भी 6 होगी, ये भी क्या होगी आपकी 6, तो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब क्या होती है आपकी 6 होती है। अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में काट दूं और आप क्या बनाओगे, इससे स्मॉलर क्यूब बनाओगे। तो आपसे ये पूछता है कि भाई अगर आप इसको काट दो, अगर ये 6 थी, इसको आप छोटे छोटे क्यूब में काटो तो कितने क्यूब बनेंगे। तो देखो अभी जो मैं आपको बताऊंगा आप उसको सही से देखना है ना, बस जो शुरुआत है वो आपकी सही है, तो देखो सही से देखना है ना। देखो जैसे मैं आपसे कहता हूं, ये आपका एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये इसकी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 है, और ये भी क्या होगी 6 ही होगी, क्योंकि जो घन होता है उसकी सारी चीज़ क्या होती है, बराबर होती है। क्यूबॉइड की क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देखो अगर मैं आपसे कह दूं, मैं इसको पेंट कर रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको पूरे को पेंट कर रहा हूं, और मैंने इसको पेंट कर दिया लाल कलर से, यानी ये भी रेड है, ये भी आपका रेड है, और ये भी आपका क्या है, रेड है। अब मैं इसमें इसको मैं काट रहा हूं, मैंने क्या काम करा, मैं इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं। अब एक बात हो, अगर ये पूरी 6 थी, मैं कह रहा हूं मैं 2-2 सेंटीमीटर के बनाऊंगा, कितने सेंटीमीटर के, 2-2। तो एक बात हो, तो अगर 2-2 सेंटीमीटर के आप बनाओगे तो 6 से कितने बन जाएंगे भाई, अगर पूरी 6 थी आप 2-2 के बना रहे हो तो कितने बन जाएंगे, आपके 3 बन जाएंगे ना। बट अगर आपके 3 बनेंगे, आप कट लगाओगे 2, कितने कट लगाओगे, 2। एक बात तो अगर मैं आपसे कहता हूँ पूरी 6 थी, मैं कह रहा हूँ ये है, मैं कह रहा हूँ ये पूरी 6 थी, आपको 3 बनाने हैं, तो भैया 2 ही तो कट लगाओगे, एक ही लगा दिया, एक ही लगा दिया, तो ये खुद ही तो बन जाएंगे। देखो 1 2 3, अगर 3 बनाओगे तो कट कितने लगाने पड़ेंगे आपको, 2 लगाने पड़ेंगे। तो एक अगर मैं एक कट तो ये लगा दूँ, सही सुन रहे ना, एक तो मैंने ये लगा दिया और एक मैंने ये लगा दिया, ये जगह कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है, मैंने भी यहाँ पे कट लगाया, तो आप इधर भी तो कट लगाओगे, इधर भी कितने लगाओगे आप, 3। तो भैया मैंने एक तो ये लगा दिया और एक मैंने ये लगा दिया, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ये मैंने यहाँ मिला दिया, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप इससे भी कट लगाओगे, यहाँ भी 3 बनेंगे, तो इस पर कितने लगाओगे आप, यहाँ भी 2 लगाओगे, 1 2, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता, तो एक बात आओ, जब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो ये भी आपका लाल है, अब देखो आपने इसको कट कर दिया छोटे छोटे पार्ट में। अब देखो एक तो आपका ये नहीं, देखो एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, जब इसको आप कट करोगे तो ये भी लाल होगा, ये भी लाल होगा, ये भी लाल होगा, तो कितने निकल के आएंगे, 3। भाई अगर आप इस वाले की बात करते हो, मैं कह रहा हूँ ये भी तो रेड ही होगा, ये भी रेड होगा, ये भी क्या होगा, रेड। अगर आप इसको बाहर निकालते हो, ये जो वाला पार्ट आपका, तो कितने सरफेस है इसमें, 1 2 3 नहीं है, तो ये वाला जब बाहर आएगा तो इससे कितने सरफेस आएंगी,
3 सरफेस आएंगे आपकी। जब आप इस वाले की बात करते हो, वाला जो आपका, ये कितनी आएंगी? 2। वही ये ऐसे पूरी आएगी ना 2 की आएगी। अगर आप इस वाले की बात करते हो, ये तो सिंगल ही आएगा आपका। देखो एक बताऊँ आपको, जब इसको आप कट करोगे, आप यहाँ से इसका घन निकालोगे, तो 3 तो रंगीन होंगी और 3 क्या होंगी? रंगहीन होंगी। 3 तो रंगी भी होंगी और 3 क्या होंगी? विदाउट रंगी भी होंगी, यानी वो बिना कलर की होंगी। अगर आप इसकी बात करते हो, ये भी तो पूरा घन निकल के आएगा पूरा का पूरा, बट इसकी कितनी सरफेस रंगी हुई होंगी? 2 होंगी। अगर आप इसकी बात, जब इसको आप निकालोगे यहाँ से, कितनी भी होगी? इसकी बस 1 होगी। तो आप कुछ ऐसी होंगी जो बीच में होंगी, वो रंगी हुई नहीं होंगी। तो क्या होता है भैया, जब आप किसी डाइस को काटते हो, तो जो मैक्सिमम सतह रंगी हुई होती है 3। कितनी होती हैं? 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है जो बीच में से निकल के आए वो क्या हो? रंगहीन हो। तो आप मुझे एक बताओ, जब आप इसकी बात करते हो, कितनी निकल के आई? 3 निकल गई। यहां से कितनी आएंगी आपकी? यहां से आपकी आई 2, यहां से कितनी आई आपकी? 1। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये कितने की होगी? 2 की होगी। ये कितने की होगी? देखो ये कोना है, ये कितने का होगा? इसके पीछे भी तो रही होगी, कितने का आएगा? ये 3 का। ये कितने की होगी? 2 की होगी। ये कितने की होगी? ये भी कोना है, कितने का होगा? 3 का। ये कितने का होगा? 1 ये, 1 इसके पीछे, कितने की होंगी? 2। ये भी कोना है, ये कितने की होगी? 3। ये कितने का होगा भाई? 2 का होगा। ये कितने का होगा? 2 का होगा। ये कितने का होगा? 3 का होगा। ये कितने का होगा? 2 का। ये कितने का होगा? 3 का। ये कितने का होगा? 1 का। ये कितने का होगा? 2 का। ये कितने का होगा? 3 का। ये कितने का होगा? 2 का। तो आप एक चीज देखो, सतह या तो आपको देखिए 3 रंगी हुई या देखिए 2 रंगी हुई। जब आप इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे, जब आप निकालोगे, तो 3 रंगी हुई होंगी या 2 रंगी हुई होंगी या 1 होगी या 1 भी नहीं होगी। तो आपको मैं एक बता दूं, जब आप इस वाले को निकाल रहे हो, जब आपने ये वाला निकाला, तो इसको आप बोलते हो कौन सा? कॉर्नर क्यूब। क्या बोलते हो? कॉर्नर क्यूब, जिसको आप बोलते हो शीर्ष घन। तो आपके कौन कौन से निकलेंगे? देखो, एक होता है आपका पहले, देखो जो आपके टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ क्यूब, हिंदी में आप बोलते हो घनों के प्रकार। घनों के प्रकार। भाई देखो, वो आपसे ऐसे पूछा क्वेश्चन में भी कि भैया बताओ, एक आपका लार्ज क्यूब था जिसकी जो लेंथ थी वो आपकी 12 सेंटीमीटर की थी, आपने इसको कट करा छोटे छोटे पार्टों में, तो बताओ ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 2 सरफेस रंगी हुई होंगी? ऐसे कितने सरफेस होंगे जिसकी 3 रंगी हुई होंगी? ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसकी 1 रंगी हुई होंगी? ऐसे कितने होंगे जिसकी 1 भी रंगी हुई नहीं होगी? तो देखो, जब वो आपसे बात करता है 3 वाले की, देखो ये 3 वाला तो है, ये आपको कोने पे नहीं दिख रहा, कोना तो है, तो क्या होता है? इसको आप बोलते हो कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब, जिसको आप बोलते हो शीर्ष घन हिंदी में। और इसकी क्या होती है? इसकी आपकी होती हैं 3 सरफेस। आगे बात समझ में, पहली, दूसरी, तीसरी, जब निकालोगे 3 तो निकल जाएंगी। अब ये देखो, ये वाला जो है, ये बीच में तो है, इसको आप हिंदी में बोलते हो मिडल क्यूब। क्या भैया? मिडल क्यूब, जिसको आप बोलते हो मध्य घन। और इसमें कितनी सतह होती हैं? इसमें आपकी होती हैं 2। किसको दिक्कत तो नहीं आता? जब आप बात करते हो तीसरे की, देखो जो 1 है ये सेंट्रल नहीं है, बीच में नहीं है, तो जो 1 का होता है उसको आप क्या बोलते हो? सेंट्रल क्यूब, जिसको आप हिंदी में बोलते हो सेंट्रल हो गया, इसको मध्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? केंद्र। केंद्र, ये क्या होती है आपकी? 1 वाली। और जो लास्ट होती है 4th, जिसको आप बोलते हो इनर सेंट्रल। इनर सेंट्रल क्यूब, जिसकी 1 भी सतह है रंगी हुई, हिंदी में इसको आप बोलते हो अंतः केंद्रीय। अंतः केंद्रीय, इसको आप दूसरे नाम से भी जानते हो कलरलेस। कलरलेस यानी जिसमें कोई कलर हुआ ही नहीं है। तो एक बात, ये कौन सी होती है? 0। अब देखो, जब आप बात करते हो, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई ये है, ये आपकी डाइस है, एक कोना इसका ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 4 ऊपर है 4 नीचे। अगर इससे 3 का निकल के आएगा, इससे भी 3 का आएगा, इससे भी, तो 4 तो ऊपर से प्राप्त हो गए और 4 आपको नीचे से प्राप्त होंगे। तो जो आपकी 3 सरफेस की होती है, ये तो आपकी फिक्स है, ये आपकी 8 ही होती है। कितनी होती है? 8 ही। भाई देखो, 3 एक आप यहाँ से निकाल लोगे, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, 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 और जिसके नीचे रहा होगा एक वहाँ से निकल जाएगा। आप ऐसे देख लो, एक ये वाला निकलेगा 3 का। भाई देखो ना, एक ये वाला, ये तीनों मिल रही है, तो जब उसको आप निकाल लोगे तो एक कोना ये आ जाएगा, एक ये वाला, एक ये 4 तो ये हो गए और 4 सामने हो जाएंगे आपके। तो कितने होते हैं आपके? ये आपकी फिक्स होती हैं 8 होती हैं। किसको दिक्कत तो नहीं आता? जब आप मिडल क्यूब की बात करते हो, मध्य जो होते हैं, ये इसका आपका फॉर्मूला होता है 12n-2। 12n-2। जब सेंट्रल की बात करते हो, ये क्या होता है? 6n-2 का क्या? होल स्क्वायर। 6
n माइनस टू का क्या होल स्क्वायर। जब आप इनर की बात करते हो, इनर क्या होता है आपका n माइनस टू का होल क्यूब। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई? अरे समझ में आ गया? देखो ये हार्ड नहीं याद करना, अभी जब क्वेश्चन करोगे तो मैं खुद ही रट जाएंगे। और जब बात करता हूं टोटल, अगर आप इसको कट करते हो जो आपके टोटल बनते हैं, या तो इन सबको जोड़ दो या वो होता है आपका n क्यूब। क्या होता है भैया? n क्यूब होता है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं आपसे, देखो n क्या होता है, देखो यहाँ n क्या होता है, n का मतलब क्या होगा? लार्ज क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा, बटे में क्या आएगा? स्मॉलर क्यूब लेंथ, छोटे घन की भुजा। ये क्या होता है आपका? n होता है। अब देखो लार्ज क्या थी, बड़ी की भुजा क्या थी? 6, और छोटा जो आप बना रहे हो उसकी भुजा क्या होनी चाहिए? 2। तो आपका n का मान क्या होता है? n का मान ये तो आया 6/2, n का मान यहाँ पे कितना आया? 3 आ गया। आगे बात समझ में? अगर मैं इसकी बात करता हूँ, आप इसका आंसर बताओ। तो देखो आपके ये तो बने हैं टोटल, भैया तो 3 वाला बना है, या 2 सरफेस वाला बना, या 1 वाला बना है, या क्या बना आपका 0, और एक क्या होगा आपका टोटल होगा। आगे बात समझ में? जब 3 वाले की बात करते हो, 3 वाले कितने होते हैं? तो फिक्स है आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। जब 2 वाले की बात करते हो क्या होता है? 12n माइनस 2, तो n का मान कितना है? 3 है। 3 में से 2 गया 1, 12 कम 12, तो भैया 12 3 माइनस 2, तो कितने होता है आपके फिक्स? कितने हो जाएंगे भैया? 12 ही निकल के आ जाएंगे। जब आप 1 की बात करते हो क्या होता है? 6n माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर। जब आप n का मान 3 रखोगे, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 6 गुणा 1 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 6 3 माइनस 2 का क्या होल। ये कितना गया आपके टोटल? 6 आएंगे। जब आप 0 की बात करते हो, n माइनस 2 का क्या होल क्यूब, n का मान कितना है? 3, 3 माइनस 2 1, और 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। तो 3 माइनस 2 और इसका क्या होल क्यूब, तो कितना आ गया आपका? 1 आ गया। अब देखो इन सबको जोड़ो आप, 12 और 8 20, 6 26 और 1, तो टोटल कितने बन गए? अरे मैंने आपको टोटल के लिए क्या बताया? n का क्यूब। तो n कितना है? 3 तो था, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है आपका 27। आगे बात समझ में? तो भैया वो आपसे ही पूछेगा, बताओ भाई कॉर्नर क्यूब कितने हैं, ऐसे कितने, या तो कहेगा कॉर्नर क्यूब बताओ, या आपसे कहेगा ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिसकी 3 सरफेस पेंट होगी, ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिसकी 2 सरफेस पेंट होगी, ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिसकी 1 सरफेस पेंट होगी, ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिसकी कोई भी सतह पेंट नहीं होगी, टोटल कितने बनेंगे आपके। तो ये आपको डायरेक्ट जब आप क्वेश्चन करोगे आपको खुद ही रट जाएंगे। समझ में आ गई बात? इनको आप नोट करें जरा, इस फिगर को भी बना। देखो भाई अगर आपको गिनने भी आप आराम से गिन सकते हो। देखो ये बताओ, अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करता हूँ, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला, ये तो आपको दिख रहा है। देखो 2 वाला यहाँ से बना, 1 यहाँ से बना, तो 1 से आपको 2 बनने हैं। अरे 1 सरफेस से कितने बनने हैं? 2। जब आप इसकी बात करोगे यहाँ से बनना है, एक यहाँ से बनना है। जब आप इसकी बात करोगे यहाँ से बनना है, एक नीचे से बनना होगा, तो आपके टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6 तो होती है। अब 1 2 3 4 5 6, एक सरफेस से आपको 2 प्राप्त हो रहे हैं, तो 6 से कितने प्राप्त होंगे? 12 तो प्राप्त होंगे। जब आप इस देखो ये कितना आ गया आपका आंसर, देखो 12 आ रहा है, आपको बताइए तो आपके 8 ही प्राप्त होंगे, क्योंकि 8 कोने होते हैं। जब 1 की बात करते हो, देखो 1 ही तो, 1 इस पूरे 1 से 1 ही तो प्राप्त हो रहा है, और तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तो 6 सरफेस होंगे तो कितने प्राप्त होंगे? 6। आपका आंसर 6 आ गया। इन दोनों को जोड़ के आप 27 से माइनस कर देना, आपका 0 को प्राप्त पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, आप उसको देखो। तो देखो इसमें एक तो आप n पता करना कि आपको n कैसे फाइंड आउट करोगे। n कैसे फाइंड आउट करोगे आप? बड़े क्यूब के लेंथ को छोटे क्यूब की लेंथ से आप बस डिवाइड कर दो, आपका n आ जाएगा। ठीक है, तो n क्या होता है आपका? इसको आप याद रखें, n क्या होता है आपका? n आपका होगा लार्ज क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा, बटे में क्या आएगा आपका? स्मॉलर क्यूब लेंथ। ये आपका होता है n। ठीक है भाई। और जब आप बात करते हो 3 वाले की, तो 3 वाले आपके फिक्स हैं, 8 होते हैं। 2 के लिए आपका क्या फॉर्मूला है? 12n माइनस 2। 1 के लिए फॉर्मूला क्या है? 6n माइनस 2 का होल स्क्वायर। 0 के लिए आपका क्या है? n माइनस 2 का होल क्यूब। और जो टोटल होंगे, जो आपके कुल निकल के आएंगे, या तो इन सबको आप जोड़ दो, या क्या होता है? n क्यूब होता है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप पहला क्वेश्चन लिखें चैप्टर का, जरा लिखो भाई पहला क्वेश्चन। आप, मैं बोल रहा हूं आप लिखें। एक 12 सेंटीमीटर के, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के, 3
सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तब कुल कितने ऐसे घन बनेंगे जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी। ये आपका पहला क्वेश्चन है, सही भैया। इंग्लिश में लिख लें आप, आ कलर्ड क्यूब ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, आ कलर्ड क्यूब ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। Then how many smaller cube are there? Then how many smaller cube are there which have only one surface painted? सही है। तो क्या भैया, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तब कुल कितने ऐसे घन बनेंगे जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी। तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे में क्या, छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा कितनी है, 3 है। तो आपका एन का मान कितना आ गया, 4 आ जाएगा भाई, किसको दिक्कत तो नहीं है। और आपको पता होगा जब आप एक की बात करते हो, एक आपका क्या होता है 6n-2 का क्या, होल स्क्वायर। तो भाई जब आप एक की निकालोगे तो 6n का मान कितना है, 4-2 और इसका क्या, होल स्क्वायर। 4-2, 2 का स्क्वायर 4, तो 6 चौक 24 ऐसे घन बनेंगे जिनकी सिर्फ एक सरफेस पेंटेड होगी। आगे बात समझ में। देखो अगर आप ये याद ना करें, अगर आप ये याद नहीं करना चाहते तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा उससे फाइंड आउट करने में। तो भैया इनको अगर आप याद रखोगे तो आपका आंसर बिना पेन के हो जाएगा। भाई देखो कुछ करना थोड़ी ना था, जब आपको पता है ये 12 है, 12/3 कितना होगा, 4। आप एक की बात करो तो एक क्या होता है, 6-2 का क्या, होल स्क्वायर। 6n-2 का क्या, जब आप n का मान 4 रखोगे, 4-2, 2 का स्क्वायर 4, 6 चौक 24। बिना पेन के आप आंसर कर लोगे। समझ में आ गया, नोट करें आप इसको। चलो भाई क्वेश्चन सेकंड लिखें आप। चलो भाई लिखो, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी, अब देखो जिनकी की मैंने बात किया क्वेश्चन आपका, जिनकी 3 सरफेस पेंटेड होगी, 2 होंगी, 1 होगी, 0, कुल कितने होंगे आपके। सही भैया। तो क्वेश्चन क्या आपका, भैया एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 3 सतह पेंटेड होगी, 2 सतह पेंटेड होगी, 1 सतह पेंटेड होगी, रंगीन होंगे, और कुल कितने होंगे आपके। तो देखो मैंने आपसे सारे पूछ लिए। तो देखो जब मैं आपसे n की बात करता हूं, आप n कैसे निकालते हो, बड़े घन की भुजा बटे में क्या, छोटे घन की भुजा। जब मैं आपसे n की बात करता हूं तो बड़े कितनी थी भैया, 12 थी, छोटे कितनी है, 2, तो डिवाइड बाय 2, यानी n का मान कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अब आपको पता होगा 3 वाले तो आपके फिक्स 8 ही होते हैं भाई, अरे तो ये तो फिक्स 8 होते हैं। जब 2 वाले की बात करते हो, 2 वाले के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, 12n-2, n का मान कितना है, 6-2, तो 12 चौक 48 आपके कुल बन जाएंगे। किसको दिक्कत तो नहीं है। जब आप एक की बात करते हो, एक के लिए क्या है, 6n-2 का क्या, होल स्क्वायर, तो n का मान कितना है, 6, 6-2 4,
6 माइनस 2 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 छिक्का 96, आपके एक के बनेंगे 96। जब आप जीरो की बात करते हो, जीरो वाले तो फिक्स है क्या, n माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर, जब n का मान 6 रखोगे तो 6 माइनस 2 4, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। अगर इन सबको जोड़ दो तो आपके कुल आ जाएंगे, वरना टोटल के लिए आपका क्या होता है n क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है 216 आपके टोटल बन जाए, वरना आप इन सबको जोड़ दो जब भी आपका 216 ही आएगा। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट करना भी इसको। चलो भाई आगे देखो भाई क्वेश्चन क्या आपका, एक 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो ऐसे कितने घन बनेंगे जो रंगहीन होंगे, यानी उन पे कोई कलर होगा ही नहीं, रंगहीन होंगे। तो आप मुझे एक बताओ भाई, देखो आप ही बताओ, अगर बड़े की 15 है, छोटे कितनी है 5, तो भैया 15/5 3 आ गया। मैं आपसे रंगहीन की बात करूं, रंगहीन क्या होता है, जिसकी एक भी सतह पेंटेड ना हो, यानी जीरो वाली हो, तो भैया जीरो के लिए क्या होता है n माइनस 2 का क्या होल क्यूब, तो 3 माइनस 2 1, और एक का क्यूब क्या होगा, यानी आपका एक ही ऐसा घन बनेगा जिसकी एक भी पेंट होगी नहीं। आपको पता है अगर आप मैं n की बात करता हूं, n क्या होगा 15/5, तो कितना आ गया भाई। देखो अगर इसको ये दिक्कत हो रही है तो इसमें यूनिट भी तो आएगी, देखो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर, तो कट जाएगा आपका, तो कितना निकल के आएगा 3 आएगा आपका बस निकल के, ठीक है। जीरो की बात करूं, जीरो के लिए आपका क्या होता है n माइनस 2, और इसका क्या होल क्यूब, तो 3 माइनस 2 1, और एक का क्यूब क्या होता है, एक का क्यूब आपका एक ही होता है। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट करना आप इसको भी। चलो भी आगे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भाई, एक आप लिखे एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो ऐसे कितने घन बनेंगे, तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई होगी। पर देखो एक 12 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब था, आपने उसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काटा, तो आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिनकी कम से कम 2 सतह तो आपकी रंगी हुई हो। देखो उसका मतलब क्या है भैया, कम से कम 2 तो हो, 2 से ज्यादा हो सकती है बट 2 से कम ना हो, तो भैया एटलीस्ट 2 तो हो। तो आप मुझे बताओ, जब मैंने आपसे बात करी कम से कम 2, भैया कम से कम 2 तो हो, यानी 2 से कम ना हो, 2 से ज्यादा हो चल जाएगा आपका, तो भैया इसका अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा यानी 2 वाले भी ले लो आप, और आप 3 वाले भी ले लो। अब जब आप 2 की बात करते हो, 2 वाले के लिए क्या होता है आपका 12n-2 और प्लस 3 वाला तो फिक्स है, कितने होते हैं 8 होते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो n का मान क्या आएगा भैया, बड़े की 12 है, छोटे की 2 है, तो n का मान कितना जाएगा आपका 12/2, यानी कितना जाएगा आपका 6 आ जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। जब आप यहाँ 6 पुट करोगे, 12 6 माइनस 2 कितना होगा 6 माइनस 2 4 प्लस में क्या 8, ये 3 वाले फिक्स हैं आपके, तो 12 चौक 48 प्लस 8, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कैसे 56 क्यूब बनेंगे जिसकी कम से कम 2 सरफेस तो पेंटेड होगी ही होगी। आगे बस समझ में, नोट करना आप इसको भी। देखो भाई, जब आप कम से कम की बात करते हो, एक तो होता है एटलीस्ट और एक होता है ज्यादा से ज्यादा। देखो जब मैं आपसे कहता हूं एटलीस्ट, क्या भैया एट लीस्ट, जिसको आप कहते हो कम से कम। अगर मैं आपसे कहता हूं कम से कम एक तो हो, एटलीस्ट 1, तो जब मैंने बोला कम से कम एक सतह तो पेंटेड हो, देखो इस एक में क्या होगा कम से कम एक, यानी एक तो हो ही, एक से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसमें 3 वाले भी आएंगे, 2 वाले भी आएंगे और आपका 1 वाला तो आएगा ही आएगा। आगे बात समझ में। जब आप बात करते हो एटलीस्ट कम से कम 2 तो हो ही, यानी कम से कम 2 तो हो, 2 से ज्यादा चल जाएगी पर 2 से कम ना हो, तो इसमें कौन कौन आएगा 3 वाला आएगा और
2 वाला आएगा। और जब मैं आपसे कहता हूँ कम से कम 3, एटलीस्ट 3 तो हो ही, तो इसमें कौन सा आएगा? सिर्फ और सिर्फ आपका 3 ही आएगा। कम से कम 3 हो, कम से कम क्या हो? 3। और आपको पता होगा अगर आप क्यूब काटते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही होती हैं, 4 नहीं होती किसी भी अगर आप निकालोगे तो। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एटलीस्ट। जब मैं आपसे बात करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा के लिए, तो इसको आप क्या बोलते हो? एट मोस्ट। तो एक बात, जब मैं आपसे बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक तो हो ही, ज़्यादा से ज़्यादा एक तो हो ही। जब मैं बोला ज़्यादा से ज़्यादा एक, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी। भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक हो और उसके लिए तो फिर कितने भी हो आगे, तो इसमें कौन कौन आएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और क्या आएगा? 3 भी। क्या 0 वाला आएगा इसमें? बताओ, क्या इसमें 0 वाला आएगा आपका? मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक वाले में होगा भैया, ज़्यादा से ज़्यादा एक तो हो, उससे कम हो तो क्या दिक्कत है? कोई फर्क ही नहीं है आपका। तो क्या आएगा इसमें? आपका 0 वाला भी आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 में आपको कौन कौन से आएंगे? अगर मैं आपसे बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें जब आप एक की बात करते हो ना, ज़्यादा से 2 में कौन कौन से आएंगे? 0 आएगा, 1 आएगा और क्या आएगा आपका? 2 आएगा। भाई देखो ये 1 वाले में गलत हो गया, इसमें बस आपका 0 और 1 आएगा, 0 और। जब मैंने बोला एटलीस्ट 1, ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, एक से ज़्यादा ना हो आपका, ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, एक से ज़्यादा आपका ना हो, तो या तो 0 आएगा इसमें और क्या आएगा? 1 आएगा। जब मैं आपसे कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2, मैं आपसे कहता हूँ भाई इस क्लास में आपके बच्चे बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये हों, इससे ज़्यादा ना आए, तो आप कहाँ तक लो? जिस पे 5 रुपये हैं वहाँ तक ही तो लोगे आप, इससे ज़्यादा वालों को तो आप इंक्लूड करोगे नहीं। तो मैंने क्या बोला? ज़्यादा से ज़्यादा 1, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1, उससे कम होगा चल जाएगा आपका, कोई फ़र्क नहीं है, पर 1 से फालतू ना हो। यहाँ पे क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक चल जाएगा, उससे आप ऊपर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन आएगा? 0, 1 और क्या आएगा आपका? 2 आएगा। और जब मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3, तो इससे कम चल जाएगा, यानी क्या क्या? 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और आपका 3 भी आएगा। आगे बात समझ में? तो दोनों देखो, एटलीस्ट कह दे, वो आपसे एट मोस्ट कह दे या आपसे कह दे एटलीस्ट, तो दोनों को समझ में आ गया क्या करना आपने। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखें इसमें, ये इसको अगर नोट करते हो आप इसको नोट कर लें पहले, चलो नोट कर लो आप इसको। और देखो जब वो आपसे कहे केवल, जब वो आपसे कहेगा ना केवल, तो केवल के लिए आप ये चल जाएगा, केवल के लिए ये, एटलीस्ट के लिए ये और एटमोस्ट के लिए ये तीनों आपके सामने आ गए, इन पे आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नोट करना आप इसको। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए, लिखो भाई 5 में आपसे क्या कह रहा है? एक रंगे हुए घन को, क्वेश्चन नंबर 5, एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया। एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया, छोटे छोटे घनों में काटा गया, काटा गया। एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिसकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो, जिसकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो। ठीक है भाई, तब कुल ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, देखो कुल कितने बने? एक बड़ा सा घन था, आपने इसको क्या करा? आपने इसको छोटे छोटे पार्टों में काटा, और टोटल कितने बने? कुल 216। तो एक बात तो आपको बताओ, कुल के लिए तो आप n क्यूब करते हो, यानी n क्यूब का मान कितना है? 216 है भाई। तो जो n का मान आएगा वो क्यूब रूट ऑफ 216 का क्यूब रूट होगा भाई, और 216 किसका क्यूब होता है? आपका 6 का। तो n का मान कितना आ गया? आपको यहाँ पे इस बार n का मान निकालना पड़ा कि n का मान क्या आएगा। आगे बात समझ में? उसने आपसे क्या पूछा? कम से कम 2 सतह, कम से कम
कम से कम 2 तो हो, उससे ज़्यादा हो चल जाएगा। तो इस 2 के लिए क्या है, आप 2 वाले भी लें और आप 3 वाले भी लें। तो 2 के लिए आपका क्या होता है, 2 के लिए क्या होता है आपका 12, 2 वाले पूछा है ना कम से कम 2, तो भैया 12n-2 और प्लस में क्या आएंगे 3 वाले तो आपके फिक्स होते हैं, कितने होते हैं 8। जब यहाँ 6 रखोगे 6 - 2 4, 12 चौक 48 प्लस 8, तो आपके टोटल कितने बनेंगे, आपके टोटल बनेंगे 56 ऐसे। समझ में आ गया सबको भाई, किसको दिक्कत तो नहीं इसमें, आप नोट करें इसको भी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपसे क्या करा, लिखो भाई 6 आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखे, एक रंगे हुए घन को, एक रंगे हुए घन को, एक रंगे हुए घन को 125, एक रंगे हुए घन को कुल 125, एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया, छोटे छोटे घनों में काटा गया, 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ ऐसे कितने घन बनेंगे, तो बताओ ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तो बताओ ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, जिसकी, ऐसे छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा दो सतह रंगी हुई हो, रंगी हुई हो। तो देखो भाई क्या कह रहा हूं आपसे, एक रंगे हुए घन के कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो बताओ ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हुई हो। उसने बोला ज्यादा से ज्यादा 2, भैया ज्यादा से ज्यादा 2 हो, 2 से ज्यादा है ना हो, तो 2 से कम वाली तो आप लोगे। तो इसके अंदर कौन कौन आएगा भैया, आपका 2 वाला आएगा, आपका 1 वाला आएगा और आपका 0 वाला भी आएगा। अब आप मुझे आपके जो कुल बने, कुल कितने हैं 125, और आपको पता होगा कुल के लिए तो आप n³ लगाते हो, और n³ कितना है 125, 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो जो n का मान था वो कितना आ गया आपका, n का मान आ गया 5। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब एक होता है आपके लिए 2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है 12n-2, तो भैया 2 के लिए क्या होगा आपका 12, n का मान कितना है 5 - 2, तो 12 36, तो 2 वाले बनेंगे आपके। जब 1 की बात करते हो तो 1 के लिए क्या होता है 6n-2 का क्या स्क्वायर, तो n कितना है 5 - 2 और इसका क्या होल स्क्वायर, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54 बनेंगे। जब आप 0 की बात करते हो 0 का क्या होता है n-2 का क्या होल क्यूब, तो n कितना है 5 - 2 का क्या होल क्यूब, तो भैया 3 का क्यूब कितना होता है 27। आप इन सबको जोड़ दें, जोड़ने पे कितना आएगा 117। आपके जो टोटल होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा 2 सतह होंगे वो कितने होंगे आपके 117 होंगे। बट देखो आप इसको ऐसे मत करना, आप मुझे एक बताओ, जब इसने बात करी ज्यादा से ज्यादा 2, तो वही जिसने बोला ज्यादा से ज्यादा 2, तो 2 में कौन कौन जाए 1 वाला भी आएगा, 0 वाला भी आएगा 2, तो आप इसमें बस 3 वाला तो इंक्लूड नहीं करोगे। और आपको तो पता है 3 वाले तो आपके 8 फिक्स होते हैं। अगर टोटल 125 थे, अगर मैं टोटल में से जो 3 वाले थे उनको घटा दूं तो आपका आंसर 117 वैसे नहीं आ जाएगा। बताओ भाई ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ गया भाई। उसने आपसे पूछा ज्यादा से ज्यादा 2 हो, ज्यादा से ज्यादा 2, तो ज्यादा से ज्यादा उसने 2 की बात करी, 2 वाले भी लोगे 1 वाला भी, और कौन सा एक्सक्लूड कर रहे हो 3 वाला, और 3 वाला तो फिक्स होता है आपके 8, तो इसमें से कुल में से 8 माइनस कर दो ना, 117 आपका आंसर होगा। समझ में आ गई बात, नोट करना आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं, देखो भाई लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 7। एक 12 सेंटीमीटर रंगे घन को, एक 12 सेंटीमीटर रंगे घनों को 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया,
घनों में काटा गया। एक 12 सेंटीमीटर रंगे घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो बताओ छोटे घन की भुजा क्या होगी? तो बताओ छोटे घन की भुजा क्या होगी? अब देखो एक बताओ, जब आप कुल की बात करते हो, जो आपका कुल होता है वो तो आपका एन क्यूब होता है, और एन क्यूब का मान कितना आपके पास 64 है। तो जो एन का मान होगा 64 4 का क्यूब तो होता है, तो एन का मान कितना आ गया आपका? एन का मान आ गया आपका 4। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक अगर एन का मान 4 आ गया, जब आप एन की बात करते हो एन आप कैसे निकालते हो? लार्ज नंबर, लार्ज क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा, बटे में क्या आएगा? स्मॉल क्यूब लेंथ, छोटे घन की भुजा। तो आपके पास n तो है, n कितना आपका 4 है, बड़े की कितनी है 12, तो छोटे की तो पूछ ले क्या होगी? तो 4 तिया 12, तो छोटे कितने जाएगी? 3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? नोट करा आप इसको। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब क्या करा आपसे। लिखो भी क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका इसका ही। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रंगे घन को 8 सेंटीमीटर या आप लिख लो 8 घन सेंटीमीटर, 8 घन सेंटीमीटर। एक रंगे घन को 8 घन सेंटीमीटर के 125 घनों में काटा जाता है। 125 घनों में काटा जाता है। 125 घनों में काटा जाता है। तो बड़े घन की भुजा क्या होगी? तो बड़े घन की भुजा क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। मैं देखो एक बताओ, उसने आपसे बोला भाई आपके पास एक बड़ा क्यूब होगा, बड़ा घन होगा, आपने उसको छोटे छोटे पार्टों में काटा, और जो एक उसका क्यूब बना है, जो उसका एरिया है, देखो उसने क्या बोलते हैं, यहां पे लिखा है घन सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है? अगर घन सेंटीमीटर यानी जो आपका है, जो आपका क्यूब, उसका एरिया क्या है? 8 सेंटीमीटर है, 8 घन सेंटीमीटर। तो एक बात तो बताओ, जब आप किसी क्यूब की बात करते हो, जो उसका एरिया होता है वो आपका होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब, वॉल्यूम जिसको आप कहते हो। और ये किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो भैया ए का मान कितना आ जाएगा? 2। यानी उसने आपको इनडायरेक्टली दे रखा है कि जो आपका छोटा वाला क्यूब था उसकी भुजा क्या थी? 2। क्योंकि जब आप बात करोगे 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू क्या? 2 सेंटीमीटर, तो कितना बन जाएगा आपका? 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप घन सेंटीमीटर कहते हो। आगे बात समझ में? यानी जो आपकी स्मॉल क्यूब है, जो उसका n है, जो आपका छोटा क्यूब है, जो उसकी लेंथ है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। आपको तो पता ही है n का मान कितना होता है? बड़ा मतलब जो लार्ज क्यूब है, लार्ज क्यूब, उसकी लेंथ क्या होगी? और बटे में क्या आएगा? स्मॉल क्यूब लेंथ। तो मुझे एक बताओ, n का मान आपके पास है क्या? भैया 125 टोटल थे, तो ये n क्यूब का मान तो आपको दे रखा है 125, तो n का मान कितना आ जाएगा? 5। भैया n का मान आ गया 5। आपको लार्ज की नहीं पता, बट छोटे की तो आपको पता चल गई ना, कितनी है? 2 है। तो भैया लार्ज कितनी हो जाएगी? लार्ज की जो आपकी भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 5 दूनी 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? चलो आगे आपका कल करेंगे। अब देखो, जो आपका, अगर मैं बात करता हूँ किसी क्यूब की, अगर आप उसको एक कलर से पेंट करोगे, यानी 6 की 6 भुजा आपने एक कलर से अगर पेंट करी है, तो आपका ये वो क्वेश्चन है। बट जब वो आपसे अलग अलग मल्टी कलर की बात करेगा, एक कर दी ब्लू से, एक कर दी येलो से, एक कर दी रेड से, एक कर दी ग्रीन से, जब अलग अलग कलर होंगे, मल्टी कलर होंगे, उसमें हम कल बात करेंगे। ठीक है, आज आप कितना लगते हैं? आगे कल करेंगे। ठीक।